जय जैन पंडित जी। हेलो। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? पता नहीं लगा पंडित जी का। ये आवाज तो आई थी ना? हाँ। हेलो। हाँ हेलो, आ गया। हेलो। हाँ जी, शुरू करें? हाँ, 1 मिनट है, शायद तो मैं फिर से लगाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। मैं फिर से लगाता हूँ आपको। नहीं लग रही है, लगी आ गई वैसे आवाज। आ रही है? अच्छा हाँ, पंडित जी शुरू करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम सिद्धं सद्धारणीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणजयं जीवस्य परिगुणं मोक्षम्। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनीत सागर जी महाराज की जय। तेरहवें अनुष्ठान का नाम है संयोग केवली। इस विषय को लेके कई चर्चाएं अपने सामने आई थी और आगे देखते हैं। जो 13वें अनुष्ठान वर्ती जीव हैं वे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी इन 3 संज्ञाओं को प्राप्त होते हैं। वीतरागी क्यों कहा जाता है? क्योंकि रागादि परिणाम उनके नष्ट हो चुके हैं। सर्वम जानाति कि सर्वज्ञ है, अर्थात समस्त लोकालोक को जानने और देखने वाला होने से सर्वज्ञ है और आत्म कल्याणकारी उपदेश देते हैं, इसलिए हितोपदेशी है। वीतरागी कहने का एक भाव और भी आचार्यों ने लिखा है, वह है कि 14 प्रसाद 18 दोषों से रहित होते हैं, इसलिए अरिहंत परमेष्टि वीतरागी कहलाते हैं। ये तीनों प्रकार की संज्ञाएं मुख्य रूप से तीर्थंकर केवली जी के साथ में घटित होती हैं, क्योंकि और जो दूसरे केवली हैं उनमें मूक केवली हो गए या अनवद्ध केवली हो गए, उनकी धुनी खिड़की नहीं है, देशना उनकी होती नहीं है, तो देशना न होने से वीतरागी और सर्वज्ञ ये तो संज्ञाएं घटित हो जाती हैं, लेकिन वीतरागी संज्ञा घटित नहीं होती। और जब हम भगवान जिनेन्द्र की
पूजन आराधना करते हैं, जैसे देव, शास्त्र और गुरु, इनकी जब पूजन करते हैं तो हमेशा देव की पूजा में अरहंत परमेश्वरी की पूजन आती है, और अरहंत परमेश्वरी की पूजन की जब जयमाल पढ़ते हैं उसमें हमेशा चर्चा समव शरण की जाती है। उससे भी मालूम पड़ता है कि तीर्थंकर जी की प्रमुखता से ये बात कही गई है। और वैसे आप अरहंत परमेश्वरी में सभी अरहंतों को लें, उसमें कोई बाधा नहीं है। कोई भी एक तीर्थंकर, उनकी वाणी यदि खिरती है तो कम से कम कितने समय तक खिरती है, तो 8 वर्ष तक तो उनकी देशना होती ही होती है। उससे ज्यादा हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी खिरेगी ही खिरेगी उनकी देशना। ये सारी बातें अपनी ही विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल एक प्रसंग रह गया था जो आपके सामने कहना था हमें, कि केवली समुद्घात होने के बाद में जब वो योग निरोध की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो वो प्रक्रिया कैसे होती है, ये बात आपको बताई जा रही है। उसके साथ साथ एक बात और बताएंगे कि योग निरोध शब्द 2 जगह यूज होता है। एक तो तब होता है जब उनकी अब दिव्य धुनी नहीं खेलेगी और है तो इमोशन बिगड़ गया, अब जिस स्थान से निर्वाण की प्राप्ति होनी है उस स्थान पर वो आकर के स्थिर चित्त हो गए, और अभी तक तो ऊपर आकाश पे ही थे, लेकिन जैसे ही समवसरण विगसा सारी क्रियाएं हुई, वैसे ही वह आत्मा ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है। नीचे कहाँ पर? उस पर्वत के ऊपर जहाँ से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जैसे ये ललित कूट है, ललित कूट है, भगवान चंद्र गोस्वामी जी ने यहाँ से निर्वाण की प्राप्ति की। तो जब भगवान चंद्र स्वामी जी को मोक्ष होना था, उसके 1 महीने पहले वे भगवान ऊपर 5000 गुरुष ऊपर थे, वहां से नीचे आ गए। कहाँ पर? उस ललित कूट का जो स्थान है वहाँ 4 अंगुल ऊपर आ गए। उस पर्वत पे नहीं बैठे हैं, पर्वत से 4 अंगुल ऊपर है, मतलब आकाश में है, और 1 महीने तक उसी प्रकार से वहाँ पर बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे। जिस आसन से उनको मोक्ष हुआ है तो खड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे। कब तक? 1 महीने तक। अब क्या होगा? इसका नाम भी योग निरोध है। लेकिन इस समय उनकी श्वासोच्छ्वास चल रही है, उनके 4 प्राण हैं और मन वचन काय ये तीनों यथासंभव चल रहे हैं, और आयु कर्म का भी है। अभी केवली समुद्घात की प्रक्रिया नहीं है, अभी योगों के अभाव की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन योग निरोध कहा जाता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी जी ने 2 दिन पहले योग निरोध किया था, जिसे अपन धनतेरस बोलते हैं। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी जी ने 14 दिन पहले योग निरोध किया था। एक शब्द तो वो हो गया योग निरोध का। दूसरी जो योग निरोध की प्रक्रिया है वो योगों के अभाव के लिए कही जाती है, उसकी चर्चा आपके सामने की जा रही है। उससे पहले सुनेंगे, केवली समुद्घात होने के बाद में उन्हें अयोग केवली बनना है। तो अयोग केवली बनने के लिए योगों का अभाव करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले वे बादर काय योग में स्थित हो करके बादर मनोयोग और बादर वचन योग को सूक्ष्म करेंगे। फिर सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचन योग में स्थित होकर के बादर काय योग को सूक्ष्म करेंगे। अब
सूक्ष्म कार्य योग में स्थित होकर के सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचन योग का क्षय करेंगे। अब सूक्ष्म काय योग का क्षय करने के लिए कोई अवलंबन नहीं बचा, इसलिए तृतीय सूक्ष्म ध्यान की व्यवस्था बताई गई, जिसका नाम ही है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। उस तृतीय सूक्ष्म ध्यान के बल पर सूक्ष्म काय योग का अभाव करेंगे। तो सूक्ष्म काय योग के अभाव करने का काल अंतर मुहूर्त है, इसलिए तृतीय सूक्ष्म ध्यान का काल अंतर मुहूर्त है। ये प्रक्रिया कब होती है? केवली समुद्घात होने के बाद होती है। केवली समुद्घात और सूक्ष्म काय योग, इसके बीच में वो जो बादर मनोयोग था, बादर वचन योग था, उसको सूक्ष्म किया, फिर बादर काय योग को सूक्ष्म किया, फिर सूक्ष्म मनोयोग सूक्ष्म वचन योग का अभाव किया। ये सारा काम हो जाएगा। अभी तृतीय सूक्ष्म ध्यान नहीं है यहाँ पर। तृतीय सूक्ष्म ध्यान कब होगा? जब सूक्ष्म काय योग हो जाएगा और उसके क्षय करने के लिए तृतीय सूक्ष्म ध्यान ध्याएंगे। ये सारी चीज अपने मस्तिष्क में रखिएगा। और उस तृतीय सूक्ष्म ध्यान के बल पर और कौन कौन से काम होते हैं वो सारी बातें आपको स्पष्ट कर दी गई थी। 13वें गुण स्थानवर्ती जीव के पास में कितने प्राण होते हैं? तो 4 प्राण होते हैं, वचन बल, काय बल, आयु और स्वाक्षोत्वास। ये 4 प्राण वहाँ पर हुआ करते हैं। फिर देखो अगली बात वहाँ पर और आती है, 13वें गुण स्थान में योग कितने होते हैं? जैसे आप लोग कहते हैं ना योग के 15 हैं, तो 13वें गुण स्थान में कितने होते हैं? तो कहा गया है सत्य मनोयोग, अनभय मनोयोग, सत्य वचन योग, अनभय वचन योग। रात्रि हो गए काय योग के, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। ऐसे 7 योग तक बनते हैं 13वें गुण स्थान में। तो ये 7 योगों की प्रक्रिया किसकी अपेक्षा से बन पाती है? तो जो केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं उनकी अपेक्षा पूरे जीवन में ये 13वें गुण स्थान में ये सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। जो केवली समुद्घात नहीं करते हैं उनकी अपेक्षा से 5 योग बनते हैं, 2 मन के, 2 वचन के और 1 औदारिक का योग। इन 3 योगों में किसी एक योग का कार्य अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं है। यहाँ पर आप प्रश्न कर सकते हैं कि भाई उनके पास में मनोबल प्राण तो है नहीं, उनके पास में मनोबल प्राण तो है नहीं, तो आप वहाँ पर मनोयोग कैसे मानते हो? तो मनोबल प्राण भाव मन की अपेक्षा रखा, 9 इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपम की विवक्षा से है और वहाँ पर 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपम नहीं है, तो मनोबल प्राण की आवश्यकता नहीं है, भाव मन भी नहीं है। और जो द्रव्य मन की संरचना होती है वह अंगों का नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, इसके उदय की अपेक्षा से कही। तो 13वें गुण स्थान में अभी शरीर नाम कर्म का उदय है, अंगों का नाम कर्म का उदय है, इसलिए द्रव्य मन है, द्रव्य मन है और प्रदेशों में परिस्पंदन भी है। तो परिस्पंदन होने के कारण से कभी मनोयोग होता है, कभी वचन योग होता है, कभी काय योग होता है। इसके साथ साथ में जो वे 5 प्रकार की वर्गणाएं ग्रहण करते हैं उसमें मनोवर्गणाएं ही आती हैं, वचन वर्गणाएं ही आती हैं, है ना। इस कारण से मनोवर्गणा के कारण से और भाषा वर्गणा के कारण से मनोयोग और वचन योग यथासंभव चलते रहते हैं और काय योग भी चलता है।
तो तीन में से कोई भी एक योग अंतर्मुखी काल तक चलता रहता है। जिस समय हम 13वें गुण स्थान में औदारिक मिश्र और कार्मण कायोग के प्रसंग की चर्चा करते हैं, उस समय सामान्य केवली सामान्य अवस्था की बात नहीं होती है। उस समय केवली समुद्घात की अवस्था विशेष की चर्चा की जाती है। केवली समुद्घात के बारे में पहले आप लोगों ने जैसे पढ़ा है, फिर भी संक्षेप में बता दें कि ये तीन योग काय संबंधी केवली समुद्घात में कैसे घटित होते हैं, कब बनते हैं। तो केवली समुद्घात के 8 समयों में प्रथम समय में औदारिक का योग होता है, दूसरे समय में औदारिक मिश्र का योग होता है, तीसरे, चौथे और पांचवें समय में कार्मण का योग होता है, छठे समय में औदारिक मिश्र का योग होता है, सातवें और आठवें समय में औदारिक का योग होता है। ये योग की अपेक्षा चर्चा की गई, अर्थात केवली समुद्घात के समय मनोयोग और वचन योग का कोई प्रसंग नहीं है। फिर बात आती है इन 8 समयों में अनाहारक अवस्था भी है और आहारक अवस्था भी है। वो कब बनती है? तो पहले और दूसरे समय में आहारक अवस्था होती है, तीसरे, चौथे और पांचवें समय में अनाहारक अवस्था होती है, छठे, सातवें और आठवें इन 3 समयों में आहारक अवस्था होती है। फिर एक प्रसंग और आता है, पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और अपर्याप्त। एक बात ध्यान रखिएगा, 13वें गुण स्थानवर्ती जीवों के पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय होता है। पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर भी उनकी अपर्याप्तक अवस्था भी बनती है, और ऐसी व्यवस्था कहाँ भी देखी जाती है। विग्रह गति में पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जाना देवगति में है, तो विग्रह गति में तो नो कर्म वर्गनाओं का ग्रहण होता नहीं है, और वहां जाकर के प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी विग्रह गति में पर्याप्त कहा, लेकिन पर्याप्त का ग्रहण नहीं हो रहा, व्यवस्था है। वैसे ही पंडित जी गुण स्थान में सामान्य चतुर्जीव की पर्याप्त अवस्था ही कही जाती है। केवली समुद्घात में 3 व्यवस्थाएं बताई। पहले समय में पर्याप्त होता है, दूसरे समय में निवृत्त पर्याप्त होता है, तीसरे, चौथे और पांचवें समय में अपर्याप्त होता है, छठे समय में निवृत्त पर्याप्त होता है, सातवें और आठवें समय में पर्याप्त होता है। कहने का मतलब क्या, जब औदारिक मिश्र अवस्था थी उस समय निवृत्त पर्याप्त कहा, जब कार्मण कायोग की अवस्था थी उस समय अपर्याप्त कहा, और जिस समय औदारिक कायोग की अवस्था थी उस समय पर्याप्त कहा। औदारिक कायोग पहले, सातवें और आठवें 3 समयों में है। औदारिक मिश्र कायोग दूसरे और छठे समय में है, और कार्मण कायोग तीसरे, चौथे और पांचवें समय में है। इस प्रकार केवली समुद्घात के समय योग की पर्याप्त की, आहारक अनाहारक की क्या व्यवस्था बनती है, ये आपके सामने बकायदा स्पष्टीकरण किया गया। पंडित जी प्रश्न। समुद्घात की तो बहुत चर्चाएं हैं, लेकिन पहले हो चुकी थी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, पूछ रहे क्या? हाँ पंडित जी, ये आपने बताया जी औदारिक काय योग है तब पर्याप्त है, जब कार्मण काय योग है तब अपर्याप्त है, और जब मिश्र काय योग है तब निवृत्त पर्याप्त है। ठीक है जी? हाँ जी। अच्छा, फिर आहारक अनाहारक कैसे बतलाया जी? कार्मण काय योग है तब अनाहारक है, और जब औदारिक काय योग है तब आहारक है, और जब मिश्र काय योग है तब क्या है जी? तो उसमें भी आहारक है। अच्छा जी। ये भी पढ़ते हैं ना, विग्रह गति के बाद में, मतलब जब यहाँ की बात करते हैं नीचे गुण स्थान की, विग्रह गति के बाद में जब जीव उत्पत्ति स्थान पे पहुंचता है तो आहारक हो जाता है। लेकिन योग कौन सा है? औदारिक मिश्र है अथवा वैकृत मिश्र है।
वो व्यवस्था वहाँ लागू होती है 13वें गुण स्थान में भी। मतलब 13वें गुण स्थान में विग्रह गति ये शब्द यूज नहीं होता है, लेकिन कार्बन का योग और औदारिक मिश्र का योग की व्यवस्था लागू होती है। ठीक है ना? पंडित जी 7वां 8वां समय कैसे 7 बताए थे आपने केवल समुद्रघात के दंड प्रतर और फिर वो एक वो पूरा भर जाता है, फिर लोक पूर्ण, फिर वो वापस, फिर कपाट, फिर से बोलना पड़ेगा प्लीज। वो पंडित जी 7 समय बतलाए थे आपने केवल समुद्रघात के। 8 समय ध्यान नहीं आ रहे मुझे, 7 समय ध्यान आ रहे। 8 समय ना मुझे 7 याद आ रहे। एक तो आपने बतलाया था दंड, फिर बतलाया था प्रतर, फिर उसके बाद में बतलाया था वो जो है पूरक नहीं लोक लोग। जो 8 समय अच्छे होते हैं ना समुद्र के 8 समय कौन कौन से होते हैं उनके नाम बता देते हैं क्रम से। प्रथम समय में दंड है, दूसरे समय में कपाट है, तीसरे समय में प्रतर है, चौथे समय में लोक पूरण है, 5वें समय में प्रतर है, 6वें समय में कपाट है, 7वें समय में दंड है और 8वें समय में स्वस्थान है। दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूरण, प्रतर, कपाट, दंड, स्वस्थान। ठीक है पंडित, समझ में आ गया जी। है ना? ये 8 समय होते हैं। 4 समय जाने के होते हैं और 3 समय लौटने के होते हैं और चौथा समय स्थान कहलाता है। अच्छा जी, ठीक है पंडित, समझ में आ गया पंडित जी। और पंडित जी तो नहीं है? हाँ पंडित जी। हाँ बोलिए। कल का लेक्चर नहीं सुन पाए थे, मगर जो सुना उसमें से कि आपने बताया ना कि जब 13वें गुण स्थान में अंत में होते हैं, जब समूह शरण मतलब पूरा होने के बाद उस टाइम पे ध्यान अवस्था में होते हैं, तो जब समूह शरण की अवस्था में कभी ध्यान में नहीं होते है क्या? आप प्रश्न कर रहे हैं ध्यान अंतिम अंतर मुहूर्त में होता है, शेष जीवन काल में नहीं होता क्या? नहीं ऐसा नहीं, वो जो समूह शरण होता है उस टाइम। हाँ, जिस समय समूह शरण चल रहा है ना, मतलब यहाँ से जब समूह शरण विचरण कर रहा है उस टाइम पे क्या उनकी ध्यान अवस्था नहीं होती है क्या? नहीं होती। नहीं तो हम कहना चाह रहे हैं आपको ना कि 13वें गुण स्थान में मात्र अंतिम अंतर मुहूर्त में ही ध्यान होता है, शेष काल में नहीं होता। आगे नहीं। तो फिर अपने को ऐसा क्यों लगता है कि वो ध्यान में मतलब ऐसा मतलब ध्यान में बैठे ऐसा लगता है आपको? मतलब अपन समूह शरण में ऐसा ही देखते हैं ना कि वो तो पूर्वमुखी बैठे होते हैं, लोग दिव्य ध्वनि खीरती, वो तो कुछ बोलते नहीं है। हाँ, तो उनके ध्यान की अवस्था आती है वो। जैसे तीर्थंकर जी हैं, समूह शरण में विराजमान है, नासा दृष्टि है, हाथ से हाथ रख के बैठे हुए हैं, कभी दिव्य ध्वनि खिरती है, कभी दिव्य ध्वनि नहीं भी खिरती है, फिर भी उनकी वो ध्यान अवस्था मतलब ध्यान मुद्रा तो है, लेकिन ध्यान अवस्था नहीं है उनकी वो। ओके ओके। ध्यान मुद्रा होना अलग बात और ध्यान अवस्था होना अलग बात है। तो उनके वहाँ पर कोई ध्यान नहीं होता, क्योंकि जो ध्यान की परिभाषा है वो वहाँ घटित नहीं होती है। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, और की प्रश्न किसी का कि आगे बढ़े बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चर्चा आती है कि 13वें गुण स्थान में क्या किसी कर्म का क्षय होता है? नहीं, 13वें गुण स्थान में किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता। 13वें गुण स्थान में जीव का मरण होता है क्या? नहीं होता। फिर बात आएगी 13वें गुण स्थान में क्या किसी कर्म की बंध विच्छुति होती है? हाँ, एक साता यजनीय कर्म की बंध विच्छुति 13वें गुण स्थान के
अंतिम समय में होती है। कॉल के अर्थात 13वें गुणस्थान में एक साता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा था। क्या बोल रहे हैं? आता है मुझे भी। आईपैड लेके बैठ के आज दिन भर से। म्यूट कर लीजिए जी, म्यूट कर लीजिए, आईपैड म्यूट कर लीजिए। 13वें गुणस्थान में मात्र एक साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है और किसी कर्म का आश्रय नहीं है, अर्थात शेष कर्मों का वहाँ संवर है। जब हम उदय की बात करते हैं तो एक विशेषता बनती है कि 13वें गुणस्थान में 42 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। जब 13वें से 14वें गुणस्थान में जाते हैं तो 13वें गुणस्थान के अंत में 30 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति कही जाती है। वे 30 प्रकृतियां किस कर्म से संबंधित हैं तो और उनकी क्या विशेषता है ये आपको जैसे बताया जाएगा, उसे सुने ध्यान से। हम पहले देखते हैं कि 13वें गुणस्थान में जिन 42 कर्म प्रकृतियों का उदय है वे कर्म कौन कौन से हैं। तो मालूम पड़ेगा हमें कि 4 आघातीय कर्मों का उदय है। 4 आघातीय कर्मों में साता वेदनी असाता वेदनी दोनों का उदय रहता है, कभी साता कभी असाता। गोत्र कर्म में उच्च गोत्र का उदय है और आयु कर्म में मनुष्य आयु का उदय है। तो 4 प्रकृतियां तो ये हो जाती हैं। और बची 38। तो 38 कर्म प्रकृतियां ये नाम कर्म की होती हैं। तो 38 और 4 42। इन 42 प्रकृतियों में 30 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होनी है। तो वो 30 कौन सी है? उसमें क्या आयु कर्म की रहेगी? क्या नहीं रहेगी। गोत्र कर्म की रहेगी? क्या नहीं रहेगी, क्योंकि आयु 14वें तक चलती है। गोत्र कर्म का उदय भी 14वें स्थान तक चलेगा। वेदनी कर्म में एक जाएगी, साता या असाता। साता या असाता में कौन सी जाएगी तो विषय ध्यान रखिएगा। 13वें गुणस्थान के अंतिम समयों में जिसका उदय है, कौन वाली का? जो सत्ता स्थित साता असाता थी उनमें से जिसका उदय है, उसकी जो प्रतिपक्षी है, उसकी जो विपरीत है, उसकी उदय विच्छुत्ति हो जाएगी। कहाँ पर? 13वें के अंतिम समय में। और जो साता बांध रहे थे वर्तमान में 13वें गुणस्थान में, वो तो बंधती है उदय में आती है, बंधती है उदय में आती है, उससे प्रयोजन नहीं है। पूर्वकृत साता असाता जो बंधी थी उसमें से जिसका उदय अंतिम समयों में है वो उदय 14वें गुणस्थान में भी चलेगा और दूसरी वाली की उदय विच्छुत्ति हो जाएगी। तो साता असाता में कोई एक जाएगी एवं नाम कर्म की 29 प्रकृतियों का संवर उदय विच्छुत्ति होगी। नाम कर्म की 29 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होगी। ये 29 प्रकृतियां किससे संबंधित है? इसमें अधिकतर पुद्गल विपाकी प्रकृतियां कहलाती हैं। उनके नाम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको बताया था ना कि 13वें गुणस्थान तक शरीर नाम कर्म का उदय है, अथवा 13वें गुणस्थान में के अंत में शरीर किंचित न्यून हो जाता है। जब शरीर किंचित न्यून हो जाएगा, शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव होगा, तो उससे संबंधित जितनी भी प्रकृतियां हैं उन सब का अनुदय हो जाएगा। तो वे 29 प्रकृतियां कौन सी हैं? उनके नाम वज्र वृषभ नाराज चहनन, निर्माण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, प्रशस्त विहायु गति, अप्रशस्त विहायु गति दोनों हो गई। औदारिक शरीर, कार्मण शरीर, तेजस शरीर, 3 शरीर हो गए। औदारिक अंगोपांग, संस्थान 6 संस्थान, स्पर्श रस गंध वर्ण, अगुर लघु, प्रत्येक, उपघात, परघात और
उच्छदा, है ना। ये 29 कर्म प्रकृतियां हैं, इनकी उदय विच्छुद्धि 13वें गुण स्थान में हो जाती है। तो 14वें गुण स्थान में पहुंचने पर इन कर्मों का उदय नहीं होता। इसमें विशेषता क्या होगी? विशेषता केवल एक ध्यान रखिएगा कि संहनन 6 होते हैं, संस्थान भी 6 होते हैं। संहनन अर्थात शारीरिक शक्ति, संस्थान शरीर की आकृति। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति में शारीरिक शक्ति अनिवार्य है, लेकिन रूप की प्रमुखता नहीं है, आकार की प्रमुखता नहीं है। अर्थात 13वें गुण स्थानवर्ती जीवों का आकार, शरीर की आकृति 6 में से किसी प्रकार की भी हो सकती है। 6 प्रकार कौन से कहलाते हैं? समचतुरस्र संस्थान, निग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, उद्यत संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। क्या मतलब? हुंडक संस्थान वाला मनुष्य भी यदि उसके पहले संहनन का उदय है तो वह जीव भी मुनि बनकर श्रेणी आरोहण करके कर्म का क्षय करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए हमें किसी की शरीर की आकृति में नहीं जाना चाहिए, इतना विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, समझ में आ गया? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और सीखते हैं अपन, जो केवली समुद्घात की बात की जाती है उसके विषय में आचार्यों की क्या व्याख्या है। तो कोई आचार्य मानते हैं जितने भी केवल ज्ञानी हैं वे नियम से केवली समुद्घात करके ही फिर तृतीय सुविधान की ओर जाते हैं, और दूसरे आचार्य मानते हैं केवली समुद्घात होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन किसी के लिए अनिवार्य ही है। क्या विशेषता है? जिन जीवों की आयु 6 माह की शेष बची है और उन जीवों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, तो 6 महीने तक रहेंगे केवल ज्ञान के साथ में, तो वो नियम से केवली समुद्घात करते ही करते हैं। लेकिन जिनकी आयु 6 माह से ज्यादा बची है और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, 13वें गुण स्थान में रह रहे हैं, कब तक रहेंगे? तो 10 साल भर रहो, 2 साल रहो, 10 साल रहो, एक मतलब कुछ कम एक तो काल तक रहे, या कौन मना करता है। तो जिनकी आयु 6 माह से ज्यादा बची हो और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वे समुद्घात करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। इस प्रकार ये प्रसंग भी ध्यान में रखिएगा। जब हम कर्म की सत्ता की बात करते हैं तो 13वें गुण स्थान में भी 85 कर्म प्रकृतियों की सत्ता है और 14वें गुण स्थान में भी 85 कर्म प्रकृतियों की सत्ता है। तो 14वें गुण स्थान में उन 85 कर्मों का क्षय होता है। तो प्रसंग आपको बताया जाएगा जब 14वां गुण स्थान प्रारंभ होगा। इस प्रकार 13वें गुण स्थान संबंधी जो कुछ चर्चाएं थी वो आपके सामने की गई। और की प्रश्न हो तो पूछ लें या 14वें गुण स्थान की ओर बढ़े। जी, एक सामान्य प्रश्न है पंडित जी। बोलिए। जो ध्यान है उसमें आत्मा के जो अनंत गुण है या तो हमें जो पता है संख्यात गुण, उसमें से ज्ञान गुण का ही ध्यान करने का विशेष रूप से बताते हैं, या चैतन्य का आनंद गुण है, या तो गुरु लघु ले लो, उत्पाद विद्रोह ले लो, या और भी बहुत सारे गुण है। हाँ। तो अव्यापाद उन पर ज्ञान का इतना नहीं दिखा जाता है शास्त्रों में। ज्ञान गुण पे चैतन्य शक्ति, उस पे ज्ञान दर्शन पे ज्यादा जोर, वो क्यों है? आज आवाज स्पष्ट नहीं आई बिल्कुल, जो आप संक्षेप में कर दीजिए प्रश्न कोई हो तो। हाँ जी, आत्मा के जो अनंत गुण है ना, उसमें से ज्ञान गुण
का आधार लेके ही ध्यान करने का क्यों बताते हैं? सुख आदि पर ध्यान करने का क्यों नहीं बताते हैं? अभी भी पराग जी सॉरी, मतलब आवाज स्पष्ट नहीं आई, मुझे जरा बोलेंगे। शिरीष जी आपको आ रही है? हाँ मेरे को तो आ रही है। पंडित जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या स्पष्ट? हाँ आपकी आ रही है, बोलो आप। अच्छा, तो एक्चुअली पराग जी कह रहे हैं कि आत्मा का जब ध्यान करते हैं तो ये क्यों बतलाया गया है कि ज्ञान गुण का अवलंबन लेके ही करें। आत्मा के इतने सारे अनंत गुण हैं, अगुरु लघु गुण है, चारित्र गुण है, वीर्य गुण है, सुख गुण है, उनको आधार लेके आत्मा का ध्यान क्यों नहीं कर रहे हो कहा गया। बहुत बढ़िया, ठीक समझ गए, बहुत बढ़िया। मतलब पराग जी ने प्रश्न किया कि ज्ञान गुण का अवलंबन लेकर के ध्यान आदि की प्रक्रिया बताई जाती है, अन्य गुणों का अवलंबन लेने से क्यों नहीं। हालांकि कोई निषेध नहीं है कि हम सुख गुण या चारित्र गुण अथवा श्रद्धा गुण, इन गुणों का अवलंबन लेकर के ध्यान ना करें। मतलब आपका प्रश्न ये है, एक बार और सुन लेंगे, कि ज्ञान गुण का अवलंबन लेकर के ध्यान करने की बात की जाती है, अन्य गुणों का अवलंबन क्यों नहीं लेते। अच्छा प्रश्न है, उत्तर सुनिएगा इसका। मतलब ज्ञान गुण का अवलंबन लेने की बात हमेशा की जाती है। जब भी बोलते आत्म ध्यान करो तो ज्ञान गुण का अवलंबन लो, तो अन्य गुणों की चर्चा क्यों नहीं की जाती। तो इसमें दो प्रकार से उसका उत्तर है। एक पहला उत्तर तो ये है, ये ज्ञान गुण का अवलंबन लेकर के ध्यान करो, ठीक है। यदि हम अन्य गुणों का भी अवलंबन लेते हैं तो उस गुण को लेकर के भी हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने का निषेध नहीं किया गया। जैसे कभी हम श्रद्धा गुण का अवलंबन लें और श्रद्धा गुण को लेकर के कितनी विषय वस्तु अपनी मानसिकता में आ सकती, कितना चिंतन आ सकता है, वो सारा ध्यान करिए। किसने मना किया है। श्रद्धा की बात आएगी, श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, तो मिथ्या भी होती है, सम्यक मिथ्या भी होती है, साधन रूप भी होती है, क्षय रूप भी बनती है, उत्सव रूप भी बनती है, क्षय रूप भी बनती है, व्यवहार रूप भी बनती है, निश्चय रूप भी बनती है, निसर्ग भी है, अधिगमक भी है ना, तराग भी है, वितराग भी है। अब श्रद्धा को आप कितने भागों में बांट सकते हैं, तो उस गुण का अवलंबन लेके चिंतन करिए, तो निषेध नहीं है। ऐसे ही सुख गुण का अवलंबन लेकर के चिंतन करिए। इंद्रिय सुख है, आत्मिक सुख है, सहज सुख है, अतिद्रिय सुख है, आनंद सुख है, अव्याबादक रूप है, आप उसका विचार करिए। इंद्रिय सुख है तो कितने प्रकार का है, उस सुख का विपरीत क्या है, उसका चिंतन करिए। तो ऐसा हम एकांत नियम भी बना सकते हैं कि ज्ञान गुण का अवलंबन लेकर के चिंतन किया जाता है। लेकिन जब हम भाव श्रुत की बात करते हैं तो भाव श्रुत में ज्ञान का अवलंबन लिया, लेकिन चिंतन किसका कर रहे हैं। चिंतन किसी भी आत्मिक गुण का कर सकते हैं। जैसे कि द्रव्य संग्रह में एक श्लोक ही आया, उस श्लोक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जम किंचित चिंतन तो निरीह वृत्ति हवे जदा साधु। जो कुछ भी चिंतन करता हुआ साधु जब निरीह वृत्ति होता है, मतलब चिंतन करने का निषेध नहीं कि हम और किसी चीज का विचार करें, कर सकते हैं। मतलब जो कुछ भी चिंतन करता हुआ साधु जब निरीह वृत्ति होता है और एकाग्रता को प्राप्त होता है, उसका वह ध्यान उत्कृष्ट ध्यान परम ध्यान कहलाता है। ये बात लिखी हुई है। तो हम किसी भी गुण का चिंतन कर सकते हैं, फिर भी ज्ञान गुण की विशेषता क्यों बताई जाती है, तो इसलिए बताई जाती है कि ज्ञान गुण ये परम पारिणामिक भाव रूप से कहा गया। मतलब इसमें ज्ञान की विशेषता बताई, क्यों बताई गई कि ज्ञान जो है ये परम स्वभाव कहलाता है। मतलब ज्ञान दर्शन ही ऐसे गुण हैं हमें जो गुण चेतन कहे जाते हैं, से सारे गुण अचेतन कहे जाते हैं। उस चेतन गुण का अवलंबन लेंगे तो कार्य की सिद्धि जल्दी हो जाएगी। पंडित जी मेरा एक प्रश्न है, हेलो, गुण की विशेषता बताई है। मेरा एक प्रश्न है, रामगोपाल जैन बोल रहा हूँ कैलिफोर्निया से। हेलो
हेलो, हाँ बोलिए। अभी आपने द्रव संग्रह का बात की। द्रव संग्रह में कहा है जीवो उवो गमो अमुत्तिकत्ता स्वदेह परिमाणो भोता संसार रक्तो सिद्धो सो वस्तु उठगी। जीव का लक्षण बताया है, उपयोग में है दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। वर्तमान में आत्मा ज्ञान गुण है। ज्ञान, जब मैं खुद ज्ञान हूं तो मैं ज्ञान का चिंतन कैसे कर सकता हूं? जब तक कि आत्मा का अनुभव नहीं होता है, शुद्धोपयोग नहीं होता है, ज्ञान का चिंतन हो ही नहीं सकता। जो भी हम चिंतन कर रहे हैं मंद कषाय में शुभ या अशुभ भाव कर रहे हैं। भेद विज्ञान तो हमें करना है, जो भेद विज्ञान है वही मंद कषाय है। उसको हम आत्मा का चिंतन कैसे, ज्ञान का चिंतन कैसे कर सकते हैं? सुरेश जी प्रश्न को संक्षेप करिए। मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न। अंकल वो पंडित जी को ना आवाज नहीं आ रही है, आपका फोन थोड़ा इतना क्लियर नहीं है, मुझे भी आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। आप एक बार फिर से बोल सकते हैं क्या? अभी हम दोबारा बोलता हूँ। सुनिएगा, पंडित जी ने अभी संग्रह का एक श्लोक, एक सेकंड अंकल। हाँ पंडित जी, देखिए इसमें पूरी करते हैं। श्लोक है जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता स्वदेह परिमाणो भोता संसार रक्तो सिद्धो सो विसुडगी। जीव का लक्षण है उपयोग में ही है दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। और हम आत्मा है, जब हम ये स्वीकार करते हैं कि मैं जीव हूँ, मेरा गुण ज्ञान है, तो जिस समय वर्तमान में जो भी हमारा चिंतन हो रहा है औदायिक भाव से हो रहा है, रागादिक भाव से है, राग देश से रंजित मन वचन काय की जो प्रवृत्ति को रेशा कहते हैं। प्रति समय हमारी लक्ष्य रेशा चल रही है, शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग। जो भी हम इस वर्तमान में चिंतन कर रहे हैं सदमस्त अवस्था में, वो सिर्फ मन कषाय है, ज्ञान का चिंतन नहीं हो सकता है। मैं खुद ज्ञान हूं तो अपना, जब तक ज्ञान का उपयोग नहीं होता, आत्मा अनुभव नहीं होगा, ठाटे गुणस्थान से पहले वो हो नहीं सकता। ये मेरा प्रश्न ये है। वर्तमान में जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, हेलो, हाँ जी, विषय को पराग जी का जो प्रश्न था उसी विषय को बढ़ाते हैं। तो जो सुख गुण है अथवा श्रद्धा गुण है, इन गुणों के विषय में भी हमारा चिंतन चल सकता है। अब जो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, हम ज्ञान दर्शन गुणों का भी चिंतन करते हैं। देखिए, मैं आत्मा, ज्ञान मेरा गुण, और उस ज्ञान को ही अवलंबन बना करके अर्थात भाव रूप से जो हमारा चिंतन चलता रहता है, ये उस ज्ञान गुण का ही चिंतन है। और ज्ञान गुण के चिंतन की प्रमुखता क्यों बताई जाती है? तो आपको बताया गया था पहले भी कि आत्मा में अनंत गुण है। उन अनंत गुणों में ज्ञान और दर्शन, ये दो गुण ऐसे हैं जो चेतन कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी गुण हैं वे गुण अचेतन होते हैं। इसलिए ज्ञान को परम स्वभाव कहा गया है कि अत्रा नाम स्वभावा नाम मध्य ज्ञानाख्य परम स्वभावो गृहीतः। ज्ञान जो है ये हमारा परम स्वभाव है। जो ध्यान की बात की जाती है और परम पारिणामिक भाव की बात की जाती है, जो ध्यान है, ध्यान रूप तो पर्याय विशेष का नाम है। और जो पर्याय विशेष होती है वो बदलती रहती है, जो पर्याय विशेष होती है वो नष्ट होती रहती है। लेकिन जो परम पारिणामिक भाव होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए ध्यान के काल में भी परम पारिणामिक भाव रूप जो हमारा ध्येय है, वो परम पारिणामिक हमारा ध्येय है, वो ध्यान नहीं है। वो जो ध्यान हो रहा है वो परम पारिणामिक भाव का हो रहा है, और उसके माध्यम से हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और जो ध्यान रूप अवस्था है ये पर्याय का नाम है। क्यों पर्याय का नाम है? क्योंकि ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है। अथवा किसी एक वस्तु को लेकर के जो हमारा चिंतन मनन चलता रहता है
उसे हम ध्यान कहते हैं। तो ध्यान तो नष्ट होता रहता है, ये मत समझिएगा कि ध्यान रूप अवस्था किसी की हो जाए तो चिरकाल तक बनी रहेगी, नहीं बनी रह सकती, क्योंकि ध्यान का काल अंतर्मुहूर्त है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और जो परम पारमार्थिक भाव है वो ध्रुव तत्व है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। संसारी अवस्था में वो जीवत रूप में है, इसलिए वो अशुद्ध पारमार्थिक भाव है। और सिद्ध अवस्था में वो चैतन्य रूप है जो कि अनंत काल तक बना रहेगा। तो संसारी अवस्था में चैतन्य नहीं है क्या? संसारी अवस्था में भी चैतन्य है, लेकिन कर्म सापेक्ष होने से अशुद्ध है। इसीलिए जब हम अपनी बात करते हैं, मीन्स सामान्य संसारी प्राणी की बात करते हैं, तो कहा जाता है हम 4 प्राणों से जीते हैं, अथवा अशुद्ध चैतन्य प्राण से जीते हैं। अशुद्ध चैतन्य प्राण मतलब क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन। और जिन्होंने घातिया कर्मों का क्षय कर दिया है, इनके पास भी 2 प्रकार के प्राण हैं, भाव प्राण भी हैं, द्रव्य प्राण भी हैं। द्रव्य प्राण की अपेक्षा से 4 प्राण हैं, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। और इनके जो भाव प्राण हैं वो शुद्ध हो गए हैं, मीन्स क्षय ज्ञान अथवा अनंत ज्ञान अथवा केवल ज्ञान और केवल दर्शन आ गए, तो इनके पास वो शुद्ध चैतन्य प्राण है। और सिद्ध अवस्था की बात करेंगे तो उनके पास में द्रव्य प्राण नहीं है, मात्र केवल ज्ञान दर्शन रूप शुद्ध चैतन्य प्राण है। तो छद्मत की व्याख्या अलग है, सर्वज्ञ जी की व्याख्या अलग है, और सिद्धों की व्याख्या अलग है। तीनों प्रकार से आपके सामने स्पष्ट किया गया। हाँ, बहुत बढ़िया। स्वराज जी की प्रश्न का उत्तर हो गया मेरे ख्याल से? हाँ जी, अभी आवाज आ रही ना? हाँ, हमारा समाधान हो गया पंडित जी, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, हो गया पूरा। हाँ जी। दूसरे जो भाई ने प्रश्न किया था वहीं से उनकी बात समझ में नहीं आई, इसलिए उनका उत्तर आज नहीं दे पाएंगे। कल यदि वो लाइन पे रहेंगे और कल प्रश्न करेंगे तो कल उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है पंडित, धन्यवाद। 13वें गुणस्थान की बात पूरी हुई। और कुछ पूछना है? बात पूछना है कि अगर समय हो गया तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में, हम ध्यान की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मंद कषाय है ना, कोई हम ध्यान तो नहीं कर रहे। गृहस्थ अवस्था में ध्यान नहीं हो सकता, सिर्फ मंद कषाय से हम वेद विज्ञान की चर्चा कर सकते हैं। चर्चा अलग बात है, ध्यान अलग बात है, लेकिन हमारा पंडित जी मैं प्रश्न कर रहा हूँ, शिव क्या ध्यान कर सकता है, मुझे बताइए। इस समय कोई मिथ्या दृष्टि जीवा, जैसे मैं मिथ्या दृष्टि अपने को मानता हूँ, क्या मैं ध्यान अवस्था में जा सकता हूँ? अभी समझ में नहीं आ रहा, कल चर्चा करेंगे आपसे। जय जिन। आइए अब 14वें स्थान की बात देखते हैं। 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली, मतलब यहाँ पर जीव की योग रहित अवस्था है। क्या परिभाषा बनेगी? केवली भगवान के योगों का अभाव होने पर मोक्ष गमन रूप जो परम विशुद्धि होती है उसे अयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। भगवान है, योग से रहित अवस्था है, और मोक्ष गमन रूप जो उनकी परम विशुद्धि, मतलब जो परम वितरागता है, उसे अयोग केवली गुणस्थान कहा गया। और क्या परिभाषा है? तो रेमी चंद्र महाराज ने जीव कांड जी ग्रंथ में 14वें गुणस्थान की परिभाषा लिखी। वे कहते हैं जो 18,000 प्रकार के शील के स्वामी हो चुके हैं उन्हें शैलेशी ये संज्ञा दी गई है। शैलेशी मतलब शैल मतलब पत्थर, तो जो पत्थर के समान, मीन्स शील का पालन करने वाले, एकदम कठोर हो चुके जो 18,000 प्रकार के शील के स्वामी हो चुके, जिनके कर्मों के आने के द्वार बंद हो चुके हैं। कर्मों के आने में कारण क्या था? मिथ्यात्व, अगरति, प्रमाद, योग।
तो ये सारे के सारे जो कर्मों के आने के द्वार थे ये सब बंद चुके हैं, मतलब बंद हो चुके। और जो अघातिया कर्मों को नष्ट करने के लिए चतुर्थ शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो चुके हैं, ऐसे योग रहित केवली अयोग केवली कहलाते हैं। ये परिभाषा जीव कांड की बहुत अच्छी परिभाषा लगती है कि 18,000 प्रकार के सील के स्वामी हैं, उनके कर्मों के आने बंद हो चुके हैं, और जो अघातिया कर्मों को नष्ट करने के लिए चतुर्थ शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो चुके, ऐसे योग रहित केवली अयोग केवली कहलाते हैं। अब देखें 14वें गुणस्थान की क्या विशेषता है। एक बात अपने मानस में रखिएगा कि ये जीव जो 14वें गुणस्थान में पहुंच चुके हैं, ये जीव कहाँ पर हैं? ये जीव उस पर्वत के 4 गुण ऊपर हैं जहाँ से इनको मोक्ष होना है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि सामान्य अवस्था में तो आप उनको 5,000 गुणों से ऊपर ले गए और अब है तो नीचे उतार के ले आए और 4 अंगुल हो गए, ये कैसे, ऐसा क्यों किया आपने? तो आचार्य लिखते हैं अगर 5,000 गुणों ऊपर से ही मोक्ष कराएंगे तो उनका पार्थिव शरीर कहाँ जाएगा, उनके नख केस उड़ करके कहाँ पहुंचाएंगे, और हम निर्धारण कैसे करेंगे कि ये जीव यहाँ से मोक्ष गया है? हाँ, तो इस कारण से 13वें गुणस्थान के अंत में वो नीचे की ओर आ जाते हैं। ये भी स्वभावगत प्रक्रिया है। और 14वें गुणस्थान के अंत में जैसे ही अघातिया कर्मों का क्षय होता है तो तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या आलोकांतात, मतलब गच्छत्या लोकांतात अर्थ इसका निकलता है कि तत् अनंतर, न उसके अगले समय में ही ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर को जाता है। कहाँ तक जाता है? आलोकांतात, लोक के अंत तक सूत्रकार करने पर। और जो उनका पार्थिव शरीर है वो यही रह जाता है। तो आत्मा निकल करके अगले समय में लोक के अग्रभाग में चली गई, और जो पार्थिव शरीर था उसकी प्रोसेस 2-3 प्रकार से लिखा आचार्यों ने। कोई आचार्य कहते हैं शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है, कोई कहते हैं पूरा शरीर उड़ जाता है, नख और केस बचते हैं। फिर उस पूरे शरीर को अथवा नख केस को यदि तीर्थंकर जी हैं उनके लिए चौकोर कुंड बना करके उनके शरीर का अंतिम संस्कार होता है। और यदि गणधर जी हैं उनके लिए गोल कुंड बना करके उनके पार्थिव शरीर का संस्कार होता है। और यदि सामान्य के भी हैं तो त्रिकोण कुंड बना करके उनके पार्थिव शरीर का संस्कार होता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। संस्कार किसका होता है? नखकेश का होता है, अथवा पूरे शरीर का होता है, अथवा कोई आचार्य देवों के द्वारा माया शरीर बनाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो तीनों प्रकार के प्रसंग मिलते हैं, तीनों बात आपके सामने बताई गई। प्रश्न पंडित जी है कि हाँ बोलिएगा। ये कल्याणक जो बोलते हैं 5 कल्याणक में, कल्याणक का शाब्दिक अर्थ क्या है जी? कल्याण का मतलब होता है हित, भला। अच्छा जी। तो कल्याण अर्थात जो वह जीव है, उस जीव ने जन्म लिया तो उसका ये अंतिम जन्म है। अब इसके बाद इसका जन्म नहीं होगा, मतलब अब ये उससे मुक्त हो गया। किससे? जन्म से मुक्त हो गया। अब दीक्षा ले ली, दीक्षा कल्याणक। अब ये दीक्षा उसके लिए कल्याणकारी है, अब उसे आगे दीक्षा नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसे ही ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई,
अब इन्होंने अपना हित किया, अब इसके लिए केवल ज्ञान के लिए अब उन्हें दूसरे की प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, अब मोक्ष हो गया, अब इनके लिए उसकी प्राप्ति की चर्चा नहीं है। आज हम इतना सीखते हैं, से चर्चाएं कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान पे तुझे निकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो लोग।